पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें दो सिंपल हार्मोनिक मोशन दिए हुए हैं। एक का फंक्शन ये है, दूसरे का ये है, और इन दोनों में हमें बताना है फेज डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2। 2 के रिस्पेक्ट में 1 का फेज डिफरेंस हमें बताना है। तो इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें ये फेज डिफरेंस 1 का बताना है 2 के रिस्पेक्ट में, तो हमें फाइव वन माइनस फाइव टू जो है करना पड़ेगा। अब इसमें आप देखो सीधा क्या कर सकते हो कि जो y1 का फेज है वो लो, जो y2 का फेज है वो लो, उसको साइन में कन्वर्ट करके दोनों साइन में हो जाएंगे ना, और सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट का ही फेज डिफरेंस बता सकते हो। वेलोसिटी में भी वही आएगा फेज डिफरेंस। बाकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी करी हुई है। जैसे y1 का ये फंक्शन दिया हुआ है हमको, उसको डिफरेंशिएट करके हम वेलोसिटी लिखेंगे ए ओमेगा, ओमेगा बाहर आएगा और साइन का कॉस होएगा, ये आ जाएगा v1। फिर y2 फंक्शन हमें कॉस में दिया हुआ है, तो उसको साइन में लिख लेंगे प्लस पाई बाई टू करके, और फिर वहाँ से डिफरेंशिएट करके उसकी वेलोसिटी आएगी ए ओमेगा और कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अब हम क्या करेंगे, दोनों का इंडिविजुअल फेज देखेंगे। टी इज इक्वल टू ज़ीरो हमें टाइम दिया हुआ है, तो टी इज इक्वल टू ज़ीरो पर एक का फेज पाई बाई थ्री आता है, दूसरे का पाई बाई टू आता है, और फिर उनको सब्ट्रैक्ट करके हम फेज बता देंगे। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं और वो एस एच एम कर रहे हैं। सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, पैरेलल लाइंस पर हैं, दे क्रॉस ईच अदर मूविंग इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन ईच टाइम, जब उनका डिस्प्लेसमेंट है √3/2 है एम्पलीट्यूड का। तो देखो क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है मूव करते हुए, तो इसका ये मतलब होगा कि एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अगर हम सिंपल मोशन से देखें एसएचएम में, तो यहाँ पर अगर मीन है, यहाँ हमारी एक्सट्रीम पोजीशन है, तो वो क्रॉस कर रहे हैं, तो एक पार्टिकल अगर यहाँ है इधर चलता हुआ, तो दूसरा पार्टिकल उसी जगह है लेकिन वो वापस आ रहा है। तो जैसे एक एसएचएम को ना चार क्वाड्रेंट में ब्रेक कर सकते हैं। मीन से एक्सट्रीम फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर एक्सट्रीम से मीन सेकंड क्वाड्रेंट, फिर इस मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम थर्ड क्वाड्रेंट, और नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन फोर्थ क्वाड्रेंट। चार क्वाड्रेंट में ब्रेक कर सकते हैं, तो उस सेंस में दोनों के दोनों एक ही पोजीशन पर हैं √3/2 पर, लेकिन एक पॉजिटिव डायरेक्शन में और एक नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तभी वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो मैंने एक को फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक को सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पर ड्रॉ किया, और हमारी जो फेज़ आएगी वो हम सीधा सीधा इस फंक्शन से निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू ए साइन फाई से x की वैल्यू डाल दी हमने, √3a/2 साइन फाई ये आ जाएगा, और एक्यूट एंगल में ये फाई हमारा 60 डिग्री होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले का हमारा फेज 60 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट वाले का एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल ये वाला 60 डिग्री एंगल आ जाएगा। और अब हमें लास्ट में इनके बीच का फेज डिफरेंस बताना है, ये वाला एंगल डेल्टा फाई, तो वो आएगा 30 + 30 60 डिग्री। क्योंकि हमारा ये वाला एंगल 30 डिग्री आएगा, ऐसे इधर भी ये 30 आएगा, तो 30 + 30 60 डिग्री इनका बीच का फेज डिफरेंस आ जाएगा, जो कि पाई/3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू पार्टिकल्स एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, एक का ये फंक्शन दिया है, दूसरे का ये फंक्शन दिया है, इनके हमें बताना है फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटीज ऑफ दीज पार्टिकल्स। फिर से जो अभी क्वेश्चन किया था फर्स्ट वाला उसी के जैसा है। y1 का ये फंक्शन है, उसको डिफ्रेंशिएट करके हमने वेलोसिटी फाइंड करी, तो वो हमारी आ जाएगी ए ओमेगा और साइन का कॉस हो जाएगा, और अंदर सेम चीज़। दूसरा फंक्शन हमारा कॉस में लिखा है, उसको पहले हमने साइन में लिख लिया +90 करके फेज में,
और उसको डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी लिखी ए ओमेगा, और वो भी कॉस, और अंदर सेम चीज़। अब जब हमारे पास दोनों वेलोसिटी का फेज आ गए तो हम उनका डिफरेंस ले लेंगे। एक का फेज ओमेगा टी प्लस फाइव है, दूसरे का ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है। फेज डिफरेंस हमारा फाइव माइनस पाई बाई टू आ जाएगा, ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर टू के जैसा है। इसमें जब वो क्रॉस कर रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में तो हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड पर कर रहे हैं। फिर से सेम ही चीज़ होएगी, दोनों अपने दोनों एक ही जगह पर हैं, मीन से एक्सट्रीम के बीच में है, ए बाई टू पर है। ए बाई टू से हमने एक्स की वैल्यू ए बाई टू डालकर फेज निकाली, वो हमारी आ जाती है ए बाई टू के हिसाब से 30 डिग्री, यानी पाई बाई सिक्स। अब एक हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए और दूसरा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए। आप फर्स्ट क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देख सकते हो कि वो कैसे हुआ, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में एक नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। फिर हमने इसका सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन किया, तो ये जो हमारी फेज़ आई है 30 डिग्री, ये एक्स एक्सिस से ये वाला 30 आएगा, तो फिर इधर से ये वाला 30 आएगा, और हमें इनके बीच का गैप बताना है जो कि 60 प्लस 60 यानी 120 डिग्री आ जाएगा, विच इज़ 2 पाई बाई थ्री। क्वेश्चन नंबर फाइव में हमें बताना है इनमें से कौन सा टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। तो हमें इंडिविजुअल ऑप्शंस उठाकर चेक करना पड़ेगा कि टाइम का अगर हम उससे फंक्शन लिखें, मतलब उसको सॉल्व करके टाइम से इंडिपेंडेंट आना चाहिए हमारा एक्सप्रेशन, तो टाइम के साथ वो चेंज नहीं होगा। जैसे अगर हमने ए ऑप्शन को उठाया, इसमें देखो एक चीज़ जो आप इसमें कर सकते हो वो ये कि एक्स का ये फंक्शन डाल दो, उसको डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी का ये फंक्शन डाल दो, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करके एक्सेलरेशन का ये फंक्शन डाल दो। मैंने एक्स वी ए तीनों को ही टाइम का फंक्शन के साथ लिख दिया। अब आप गिवन एक्सप्रेशन में टाइम का ये फंक्शन डालते रहो, एक्स वी ए की वैल्यू, और चेक कर लो किस में टाइम हट जाता है, टाइम का फैक्टर किस में हट जाता है, टाइम से इंडिपेंडेंट हो जाएगा वो, और जिसमें टाइम बचा रहता है आप हटा नहीं पा रहे हो, तो वो टाइम पर डिपेंड करेगा। एक तो इसका ये तरीका हो सकता है। दूसरा यहाँ पर जो मैंने कैलकुलेशन करी है आप उसको देख लो। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है ए स्क्वायर, एज इट इज़ लिखा, और जो टी स्क्वायर है टाइम पीरियड, उसको टू पाई बाय ओमेगा वाला जो एक्सप्रेशन है वो लिख दिया, तो ये टी स्क्वायर हुआ टू पाई बाय ओमेगा का स्क्वायर। फिर प्लस करके लिखा है फोर पाई स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। फिर इसमें हमने फोर पाई स्क्वायर कॉमन लिया, नीचे हमारा ओमेगा स्क्वायर है, ऊपर हमारा ए स्क्वायर है। एक्सेलेरेशन की हमने वैल्यू डाली ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस लगा के, उसका स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। फिर इसमें सॉल्व किया तो ओमेगा की पावर फोर आएगा, नीचे ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा स्क्वायर बचेगा, माइनस साइन तो स्क्वायर हो चुका है, एक्स स्क्वायर, और जो वी स्क्वायर है उसकी एक एक्सप्रेशन होती है ये पूरी, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वी स्क्वायर की एक्स के साथ एक अपनी एक्सप्रेशन है, वो हमने यहाँ पर डाल दी। यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाता है एंड वी गेट इवेंचुअली दिस। ए ऑप्शन को सॉल्व करके इसमें सारी ही चीज़ें टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही हैं, कांस्टेंट हैं, एम्पलीट्यूड भी ओमेगा भी, तो ए ऑप्शन डज नॉट वेरी विद टाइम। ऐसे ही बी ऑप्शन को हमने चेक किया, उसमें ए टी बाई एक्स लिखा है, एक्सेलेरेशन की हमने वैल्यू डाल दी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और टी बाई एक्स, इसमें एक्स एक्स कट जाएगा और ये हमारा आंसर आएगा। इसमें भी ये भी टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, ओमेगा कांस्टेंट होता है और टाइम पीरियड कैपिटल टी जो है वो टाइम पीरियड है वो भी कांस्टेंट है, तो दिस इज आल्सो कांस्टेंट, टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है। ऐसे सी और डी में भी हम चेक करके देखेंगे और उसमें टाइम का फंक्शन बचा रह जाएगा, वो हमारा नहीं कैंसिल होगा तो वो आंसर नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमें ये फंक्शन दिया हुआ है,
एक्सेलेरेशन हमें ये दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है बेसिकली एक्स से हमें एक्सेलेरेशन तक जाना है। तो एक्सेलेरेशन और एक्स का सीधा सीधा हमारा रिलेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहाँ पर हमने एक्सेलेरेशन का जो फंक्शन दिया है वो लिखा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और आगे हमने एक्स का फंक्शन लिख दिया जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। दोनों तरफ हमें कंपेयर करना है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये माइनस साइन है तो हमें वो हटाना पड़ेगा। यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स नॉट जो है वो एक्सेलेरेशन की मैक्सिमम वैल्यू है जो हमें क्वेश्चन में यहाँ पर दी गई है। एक्सेलेरेशन की मैक्सिमम वैल्यू ए, ये ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स नॉट है। तो दोनों तरफ ए और ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हमारे पास माइनस साइन है, माइनस कॉस है वो, तो उसके लिए हमको प्लस पाई करना पड़ेगा, फेज अंदर से चेंज करनी पड़ेगी, तो विल गेट दिस फेज। ये पाई प्लस करके हमने लिख दिया ताकि ये थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा जिसमें कि कॉस नेगेटिव है। फिर हम दोनों तरफ कंपेयर कर लेंगे, तो हमारा ओमेगा टी के अलावा लिखा हुआ है डेल्टा इधर, और उधर ओमेगा टी में के साथ लिखा है पाई माइनस पाई बाय फोर, दैट मेक्स इट 3 पाई बाय 4। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें एक्स टी ग्राफ हमें दिया हुआ है और हमें बताना है एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू 4/3। 4/3 पर एक्सेलरेशन हमें बताना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने पहले x का फंक्शन लिखा ए साइन ओमेगा टी, प्लस फाई नॉट करके लिख सकते हैं, फिर फाई नॉट की वैल्यू फाइंड करेंगे वो ज़ीरो ही आ जाएगी क्योंकि ये ज़ीरो फेस से शुरू हो रहा है ग्राफ। इसमें फिर हम टाइम पीरियड देखेंगे, इस फंक्शन में टाइम पीरियड यहाँ से और यहाँ तक ये वाला पोर्शन होना चाहिए, एक साइकिल कंप्लीट साइकिल। तो यानी टाइम पीरियड यहाँ पर 8 सेकेंड है, वहाँ से हम ओमेगा निकाल सकते हैं उसको 2 पाई बाय ओमेगा लिख के। तो हमारा ओमेगा आ जाएगा 2 पाई बाय 8 यानी पाई बाय 4। तो हमने उस ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे डाली, टाइम जो हमें 4/3 दिया है वो हमने डाल दिया, सॉल्व करके ये अंदर पाई बाय 3 आ जाता है, और साइन पाई बाय 3 की वैल्यू डाल दी हमने √3a/2। एम्पलीट्यूड हमें यहाँ पर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो x की वैल्यू आ जाती है √3/2। फिर क्योंकि हमें एक्सेलेरेशन निकालना है तो एक्सेलेरेशन के लिए माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखा हमने। ओमेगा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, एक्स की वैल्यू निकाल चुके हैं, और हमारा ये एक्सेलेरेशन आ जाता है सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें इस बार एक्सेलेरेशन का टाइम के साथ दिया हुआ है ग्राफ, और हमें बताना है विच ऑफ द लेबल्ड पॉइंट्स कॉरस्पॉन्ड्स टू पार्टिकल बीइंग एट नेगेटिव एक्सट्रीम। नेगेटिव एक्सट्रीम पर वो किस पॉइंट पर है हमें ये बताना है। अब देखो एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसमें एक्स की मैक्स नेगेटिव एक्सट्रीम वाली वैल्यू डाली माइनस एक्स मैक्स, तो माइनस माइनस प्लस आ जाता है, यानी कहने का मतलब है एक्सेलेरेशन हमारा पॉजिटिव आना चाहिए नेगेटिव एक्सट्रीम पर। जब हमने एक्स की नेगेटिव एक्सट्रीम वाली वैल्यू डाली है तो एक्सेलेरेशन हमारा पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव ए मैक्स। तो पॉजिटिव एक्सेलेरेशन हमारा यहाँ पर 1 पॉइंट पर दिया हुआ है, इसलिए पॉइंट 1 हमारा नेगेटिव एक्सट्रीम है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें वाई टी ग्राफ दिया हुआ है और हमें कॉरस्पॉन्डिंग फोर्स टाइम ग्राफ बताना है। तो क्योंकि हमें पता है कि फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हमने सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ उठाया टाइम के साथ और उसको नेगेटिव कर दिया। उसको उल्टा करेंगे तो पॉजिटिव वाला जो पोर्शन है वो हमारा नेगेटिव वाला पोर्शन बन जाएगा, एंड सो ऑन, डी ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10,
इसमें हमारे पास एक ब्लॉक है, मास दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पर है और वो ऊपर नीचे मूव कर रहा है अबाउट अ फिक्स पॉइंट, और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बताना है जिसमें ब्लॉक डज नॉट लूज कांटेक्ट। इस तरह के जेई में काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। इसमें देखो क्या होता है, मीन पोजीशन लेट से यहाँ पर है प्लैंक की, और ये उसकी ऊपर वाली एक्सट्रीम पोजीशन है। ऊपर वाली एक्सट्रीम पोजीशन पर जो ब्लॉक रखा हुआ है उसका एफबीडी बना लेंगे हम। तो उस पर नीचे एमजी आएगा और ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा, और उस नॉर्मल रिएक्शन की ही वैल्यू हमको ज़ीरो इसमें करनी होती है। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हम ज़ीरो करते हैं क्योंकि हमें कांटेक्ट लूज की कंडीशन लगानी है। और ऊपर वाला एक्सेलेरेशन जो होता है एसएचएम में वो हमेशा टुवर्ड्स मीन पोजीशन होता है, तो वो टुवर्ड्स मीन आएगा डाउनवर्ड्स। उसका हमने जब एक्सप्रेशन लिखेंगे उसका हमने यहाँ पर ये सीरो फोर्स लगाया हुआ है एक्सेलेरेशन का उल्टा एम में। जैसे हमें पता है जी इफेक्टिव वाला भी जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी सिमिलर होता है। तो यहाँ पर अपर एक्सट्रीम पर हमने कांटेक्ट को ज़ीरो करना है, तो यहाँ से एम जी इज इक्वल टू एम ए आ जाएगा, नॉर्मल एक्शन हमने ज़ीरो कर दिया, ए इज इक्वल टू जी आएगा। और अपर एक्सट्रीम का जो एक्सेलेरेशन होता है वो ए ओमेगा स्क्वायर होता है, जिसको हम जी के बराबर लिख दें अगर, तो हमारा सॉल्व करके आंसर आ जाता है। ऐसे ही अगर हम लोअर एक्सट्रीम पर देखें, जो हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है, ऑल्सो फाइंड अपेरेंट वेट ऑफ द ब्लॉक एट लोअर पोजीशन। अगर हम ये चीज़ लोअर एक्सट्रीम पर देखें तो जो एफ बनेगा उसमें एम जी नीचे आएगा, लेकिन बॉडी का एक्सेलेरेशन टुवर्ड्स मीन आएगा, यानी ऊपर की तरफ। तो उसका हमने सीरो फोर्स नीचे लगाया, तो एम जी प्लस एम ए हमारा नीचे की तरफ टोटल फोर्स आएगा, जो कैंसिल हो रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन से। नॉर्मल एक्शन उसको कैंसिल करेगा, तो नॉर्मल एक्शन की वैल्यू एम जी प्लस एम ए आएगी। यहाँ पर भी एक्सेलेरेशन ए ओमेगा स्क्वायर ही होगा, क्योंकि ये भी एक्सट्रीम है जिसकी वैल्यू जी के बराबर है। तो हम एम ए को एम जी भी लिख सकते हैं, टू एम जी यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा। इसमें ओमेगा स्क्वायर ए से है तो हमने बस एक्सेलेरेशन की वैल्यू डाल दी, ए ओमेगा स्क्वायर, और ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें बोला गया है कि अगर फोर्स एफ लगे तो टाइम पीरियड इतना आता है, फोर्स अगर एफ टू हो जाए तो टाइम पीरियड इतना आता है। ये पहले वाला एफ वन है। और जब फोर्सेस दोनों एक साथ लग रहे हैं तो टाइम पीरियड कितना आएगा। तो देखो फोर्स की जो एक्सप्रेशन है वो होती है माइनस के एक्स, के की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर है। इसी एक्सप्रेशन को हम तीनों अलग अलग केस में लिखेंगे। पहले केस में जब फोर्स बस एफ वन है तो लेट से कोई ओमेगा है, मास एम और एक्स हमने सेम लिया, कोई एक सर्टेन ओमेगा आ गया, ओमेगा से हम टाइम पीरियड तक जा सकते हैं। फिर सेकंड केस में फिर से सेम चीज़ लिखी, जब फोर्स एफ टू है तो ओमेगा टू ले लिया हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और जब दोनों एक साथ लग रहे हैं फोर्सेस एफ वन प्लस एफ टू, तो फिर से मास एम और एक्स सेम लेके हमने नया ओमेगा निकालने की कोशिश करी। तो उसके लिए हमने पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड कर दिया, तो वहाँ से एफ वन प्लस एफ टू की वैल्यू आ जाएगी, यानी माइनस एम ओमेगा इक्वलेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू दिस। यहाँ से एम और एक्स सेम होके बेसिकली ओमेगा में ये रिलेशन आ जाएगा, और ओमेगा से हम टाइम पीरियड तक जा सकते हैं टू पाई बाई टी से, तो टाइम पीरियड में ये रिलेशन आएगा। और फिर यहाँ पर टी वन और टी टू की वैल्यू डाल के हम सॉल्व करके टी इक्वलेंट निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
इसमें एक पार्टिकल है, उसका मास दिया हुआ है और फोर्स की एक्सप्रेशन दी गई है। फिर ये भी दिया हुआ है कि रेस्ट पर वो x इक्वल टू 6 पर है। तो इस एक्सप्रेशन को हमने क्या किया, सबसे पहले हमने फोर्स की वैल्यू ज़ीरो डाली, क्योंकि फोर्स ज़ीरो का मतलब इक्विलिब्रियम होता है, जो कि मीन पोजीशन की डेफिनेशन है। तो मीन पोजीशन पर बॉडी इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए, मतलब फोर्स ज़ीरो होना चाहिए। तो फोर्स जो कि 8 माइनस 2x दिया है उसको ज़ीरो डाला, सॉल्व करके x इक्वल टू 4 आता है। फिर हमने यहाँ पर x एक्सिस पर ये सब ड्रॉ किया, तो हमने देखा कि x इज इक्वल टू 4 पर ये पार्टिकल यहाँ मीन पोजीशन पर है, ये पोजीशन इसकी मीन है। फिर हमने ध्यान दिया कि इसको x इक्वल टू 6 से छोड़ा गया है, यानी x इक्वल टू 6 पर जो बॉडी है उसको रिलीज करा है, तो वहाँ पर उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, और वेलोसिटी ज़ीरो वाला पॉइंट ये एक्सट्रीम पॉइंट हो जाएगा। और मीन और एक्सट्रीम के बीच की जो डिस्टेंस है वो 4 से 6 यानी 2 आ जाएगी, और यही तो एम्पलीट्यूड होता है, मीन से एक्सट्रीम तक का ही तो एम्पलीट्यूड होता है, जिसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। इसको ये शो करने के लिए कि एसएचएम है, हम क्या करते हैं, हम मीन पोजीशन यानी एक्स इक्वल टू 4 से उसको डिस्प्लेस कर देते हैं, और उस डिस्प्लेसमेंट को हम कुछ और मान लेते हैं एक्स की जगह, लेट्स से हमने एस मान लिया। यहाँ पर जब आप एक्स की और एस का रिलेशन देखोगे, तो x जो कि ओरिजिन से मेजर किया गया है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, x कोऑर्डिनेट ओरिजिन से मेजर होना चाहिए, तो इस पूरी चीज़ को हम x बोलेंगे, इस पूरी चीज़ को। और डिस्प्लेसमेंट जो कि मीन पोजीशन से मेजर करना चाहिए, तो मीन हमने यहाँ से फाइंड किया, और मीन पोजीशन 4 से हमने जो मेजर मूव किया उसको हमने ये s मान लिया। अब x का और s का रिलेशन हमारा आएगा, और हमें क्योंकि पता है लाइक ये x इज इक्वल टू 4 है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये हमें पता है कि ये 4 है, तो यहाँ से 4 और s को ऐड करके x आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस एस, एक रिलेशन आ गया। फिर हमें जो एक्सप्रेशन दी गई है f इज इक्वल टू 8 माइनस 2x, उसमें हमने x की ये वैल्यू डाल दी 4 प्लस एस, और इसको ब्रैकेट ओपन करके हमारा 8 कैंसिल हो जाता है, और हमारा f इज इक्वल टू माइनस 2s आ जाता है, जहाँ पर s जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, जो कि मीन पोजीशन से हमें मेजर करना है। इसके अकॉर्डिंग ये प्रोपोर्शनैलिटी सेट हो जाती है, यानी ये एसएचएम है, और इसका कांस्टेंट 2 आना चाहिए। वहाँ से हम इसका टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, 2 पाई रूट m/k आएगा। मास हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, और k हमने 2 निकाल लिया, वहाँ से सॉल्व करके इसका टाइम पीरियड, ओमेगा, फ्रीक्वेंसी सब हम निकाल सकते हैं। तो जैसे ए ऑप्शन में हमको बोला गया है, आ, अच्छा ये ऑप्शन ये हमें फाइंड करना है, तो ए पार्ट में हमें बोला गया है इज द पार्टिकल मूविंग सिंपल हार्मोनिकली, तो आंसर इज यस, ए में यस आएगा। हाँ एसएचएम है, हमने अभी भी शो किया। फिर हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करनी है, वो हमने इसकी अभी भी फाइंड करी, इक्विलिब्रियम इसकी 4 पर आ रही है। फिर हमें इसकी इक्वेशन लिखनी है सी में, और डी में पूछा है टाइम पीरियड, वो हमने टाइम पीरियड भी अभी अभी निकाला, 2 5 सेकेंड। तो सी में हमें बोला है इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए, तो इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को लिखेंगे ए कॉस ओमेगा टी। कॉस इसलिए क्योंकि बॉडी को रेस्ट से छोड़ा गया है, एक्स इज इक्वल टू 6 से, तो वो एक्सट्रीम से शुरू कर रहा है, तो एक्सट्रीम से शुरू कर रहा है, तो हमने कॉस में ये फंक्शन लिखा। हम साइन में भी लिख सकते हैं, साइन में फिर हमें ओमेगा टी प्लस पाई/2 लिखना पड़ेगा। फिर हमने एक्स का और एस का जो हमारा रिलेशन आया था, ये वाला, यहाँ से x की वैल्यू हम लिख सकते हैं, x की वैल्यू 4 प्लस एस होनी चाहिए, तो x की वैल्यू 4 प्लस एस आ जाएगी, तो 4 प्लस और बस ये सीधा उठा के s लिख दिया हमने, a cos ओमेगा टी, ओमेगा 1 है, एम्पलीट्यूड 2 है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमको डिस्प्लेसमेंट का एक ग्राफ, एक फंक्शन दिया हुआ है, t इज इक्वल टू 0 पर बॉडी a/2 पर है, और ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, यानी
अगर हम अपना एसएचएम वाला डायग्राम देखें, मीन और एक्सट्रीम वाला, तो मीन, एक्सट्रीम और ये बॉडी नेगेटिव तरफ जा रही है, मतलब इसकी वेलोसिटी मीन की तरफ है। यानी जैसे अगर मैं इसको चार क्वाड्रेंट में ब्रेक करूं, तो मीन से एक्सट्रीम एक होता है, दूसरा एक्सट्रीम से मीन होता है, तीसरा ये और चौथा ये। तो ये बॉडी मोशन इस तरफ ना होके इस तरफ आ रहा है, इसलिए ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। यहाँ पर कहीं है बॉडी सेकंड क्वाड्रेंट में। फिर एग्जैक्टली कहाँ है उसके लिए हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू ए साइन फाइव लिखो, यहाँ से आप उसकी फेज निकाल सकते हो। x की वैल्यू हमें a/2 दी गई है, ए कैंसिल होगा, साइन फाइव हाफ आएगा, और यहाँ से जो हमारा फाई आएगा वो 30 डिग्री आएगा। फिर सर्कल में हम देखें तो वो 30 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में हमको ड्रॉ करना है, मैंने जैसे एक्सप्लेन किया अभी। तो सर्कल में हमने सेकेंड क्वाड्रेंट में ये ड्रॉ किया, यानी अ, हमारा एस एच एम यहाँ पर है, ये वाला शेडो एस एच एम में है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये वाला एंगल जो है 30 डिग्री है। हमसे क्योंकि फेज़ पूछा हुआ है, फेज़ हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेते हैं, तो इस पूरे एंगल को हमें बताना है फाई को, जो कि 180 माइनस 30 यानी 150 डिग्री आ जाएगा, और पाई में वो इस तरह से कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें एक्स का एक फंक्शन दिया हुआ है, और हमें इस बार टाइम टेकन बताना है -a/2 से +a/2 जाने के लिए, वो भी डायरेक्टली -a/2 से +a/2। तो हमें फिर से ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है कि -a/2 से +a/2 वो डायरेक्टली जा पाए। तो जैसे मैंने बताया, ये अगर मीन है, ये एक्सट्रीम है, और ये हमारा एक्सट्रीम है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है मीन से एक्सट्रीम, सेकंड होता है एक्सट्रीम से मीन, फिर मीन से एक्सट्रीम, नेगेटिव एक्सट्रीम, और ये चौथा। ये चार क्वाड्रेंट अगर हैं हमारे, तो हमें देखना पड़ेगा किस क्वाड्रेंट में बॉडी -a/2 से +a/2 जा रही है। तो -a/2 हमारा वो आएगा या तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, लेकिन थर्ड में वो डायरेक्टली पॉजिटिव की तरफ नहीं जाएगी, वो तो नेगेटिव की तरफ जा रही है। यानी बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट फोर्थ के बाद अगर हम वापस से ये वाली चीज़ रिपीट करें, तो वो -a/2 से +a/2 वो इस मोशन की बात कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ। इसी चीज़ को सर्कल में हम समझ सकते हैं, डायग्राम अच्छे से देख लो, क्योंकि a/2 हमें बोला गया है। a/2 पर जैसे अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले 30 डिग्री एंगल आता है एक्स एक्सिस से, तो ये एक्स 30 और ये 30 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी a/2 और यहाँ पर भी a/2 है। तो हमसे -a/2 से +a/2 बोला, यानी यहाँ से यहाँ तक का एंगल कवर कराना है हमको, जो कि 60 डिग्री आएगा। 60 डिग्री यानी π/3। इसको कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा हमसे ये पूछा है, तो हम फेस कवर्ड को ओमेगा इंटू टी लिख सकते हैं। ओमेगा इंटू टी फेस कवर्ड हो जाता है, और यहाँ से हमारा टाइम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में ये भी फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा है। इसमें वो पास कर रहे हैं एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में, हाफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो है वो हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। फिर से यहाँ पर x इज इक्वल टू आप a साइन फाइव लिख सकते हो, x की वैल्यू डाल सकते हो a/2, ये सॉल्व करके हमारा साइन फाइव हाफ आ जाएगा, यानी 30 डिग्री की बात हो रही है। ये जो 30 डिग्री है ये हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस से लेंगे, क्योंकि वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो एक हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और दूसरा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ये एंगल 30 और ये 30 आ जाएगा। फिर इनके बीच का एंगल हमसे पूछा गया है, तो वो सॉल्व करके 120 डिग्री आ जाएगा, दैट इज 2π/3। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें हमें वी का और ए के कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं, और हमें बताना है कौन सा इनमें सही है।
तो हम अलग अलग ऑप्शन को टैकल करेंगे। जैसे ए ऑप्शन को पहले टैकल करते हैं। ए ऑप्शन में वी स्क्वायर और ए स्क्वायर का ग्राफ है। हमें पता है कि ये फंक्शन होता है एक्सेलेरेशन का और डिस्प्लेसमेंट का, और हमें पता है कि वी स्क्वायर का ये फंक्शन होता है एक्स स्क्वायर से। फिर हमने क्या किया, क्योंकि हमें वी और एक्स नहीं चाहिए रिलेशन, एक्स की जगह ए चाहिए, तो हम फर्स्ट इक्वेशन से, यानी इस वाले इक्वेशन से एक्स की जगह ए लिखेंगे। तो हम एक्स की वैल्यू ए बाई ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। अब फिर फाइनली हमें क्वेश्चन में वाई एक्सिस पर वी स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम वी स्क्वायर को वाई लिखेंगे, जैसे वाई लिखा, और ए स्क्वायर को एक्स लिखेंगे, तो एक्स लिखा। बाकी बची हुई चीज़ें हमने यहाँ पर साथ में लिख दी। आप क्लियरली देख सकते हैं कि दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, मतलब ये स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन है, इसका नेगेटिव स्लोप है, तो इसलिए ये वाला ग्राफ हमारा ए ऑप्शन वाला सही है। बिल्कुल इसी तरह से हम बाकी में भी चेक करेंगे। बी ऑप्शन में हमें वी स्क्वायर को वाई लेना है, वी स्क्वायर को वाई, और ए को एक्स लेना है। एक्स एक्सिस पर हमारा एक्सेलरेशन है, ना कि ए स्क्वायर। तो इस बार उसी फंक्शन में ए की जगह एक्स लिखेंगे, तो यहाँ पर बस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एज यू कैन सी ये एक पैराबोला है, इसमें वाई और एक्स की प्रोपोर्शनैलिटी पर आपको ध्यान देना है। फिर सी ऑप्शन में इस बार v को y लिखना है और a को x लिखना है, और उसी सेम इक्वेशन में ये जो हमारी यहाँ पर इक्वेशन है, इस तरह से अगर हम सब्स्टिट्यूशन करें तो हमारी ये एक्सप्रेशन बनेगी। इसको रीअरेंज करके हम एलिप्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो सी भी सही है। डी ऑप्शन में हमें v को y लिखना है और a स्क्वायर को x लिखना है। उसी सेम इक्वेशन में हमारी ये इक्वेशन आती है, और ये y स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ जाएगा, तो यानी डी भी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें हमें स्पीड जो है एक पार्टिकल की दी गई है, एक्स के साथ एक फंक्शन दिया हुआ है हमको, और सब कुछ सीजीएस में है, और इसमें हमें कुछ चीज़ें फाइंड करनी है। तो देखो, सबसे पहले तो हमने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया। हम एक्सेलेरेशन में और फोर्स में जाने की कोशिश करेंगे, वहाँ से हम शो कर पाएंगे कि एस एच एम है या नहीं है। तो इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया। वी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आएगा 2v, और चेन रूल के हिसाब से इंटू डी वी बाई डी एक्स। फिर दूसरी तरफ 108 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो कांस्टेंट है, और -9x स्क्वायर का आएगा -18x। फिर हमें पता है कि वी डी वी बाई डी एक्स जो है, ये पूरी टर्म एक्सेलेरेशन होती है, एक्सेलेरेशन का एक्सप्रेशन होता है, ये काइनेमेटिक्स में हमने किया है। तो हमने वहाँ से एक्सेलेरेशन की वैल्यू लिख दी -9x। ये क्लियरली एक एस एच एम है। तो ए ऑप्शन में हमें बोला है मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड ये नहीं है। बी ऑप्शन में हमें बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन एट 3 सेंटीमीटर, मतलब एक सर्टेन एक्स पर हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है एक्सेलेरेशन। तो क्योंकि एक्स की वैल्यू हमें दे ही दी गई है 3, तो वो डाल देंगे यहाँ पर, और एक्सेलेरेशन हमारा -27 आ जाएगा, तो मैग्नीट्यूड 27। बी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन में बोला है मोशन इज एस एच एम अबाउट गिवन फिक्स पॉइंट, तो यस, क्योंकि एक्सेलेरेशन हमारा आ रहा है प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव एक्स, तो ये है एस एच एम। और डी ऑप्शन में हमको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए कहा गया है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी एक्सट्रीम पॉइंट वहाँ बनेगा जहाँ वेलोसिटी ज़ीरो होगी। तो हमने गिवन फंक्शन में v को ज़ीरो डाल दिया, और v को ज़ीरो डाला, तो यहाँ से सॉल्व करके हमारी x की वैल्यू √12 आ जाती है। मीन पोजीशन हम इसकी x इक्वल टू ज़ीरो है, तो 4 आंसर नहीं आएगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का, यानी डी नहीं आएगा।